आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें अनुग्रह दे दिया कि हम उसके पवित्र झूठे दिन में परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकते हैं। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सबको संभाल के रखा है, जबकि निरंतर केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हम सबको संभाल के रखा है और प्रभु के नाम में मैं आज की आराधना में आप सबका स्वागत करता हूं मेरे प्रियो। और इससे पहले कि हम आराधना को आरंभ करें, मैं निवेदन करता हूं पास्टर देवराज से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह सभी को, जय मसीह। प्रभु सभी को अनुग्रह आशीष करे। आज के इस YouTube के द्वारा जो एनजेसी का सेवा का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बीच में प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के प्रशंसा के लिए भजन संग्रह 24 अध्याय पढ़ के मैं आज को सेवा को मैं शुरू करना चाहता हूँ प्रार्थना के साथ में। यहाँ पर इस तरह लिखा है, महिमामय राजा दाऊद का भजन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा की है, जगत और उसमें निवास करने वाला भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने उसने अपने मन के व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर और से धर्मी ठहरेगा। ऐसा ही लोग उसके खोजी है, वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब के वंश है। हे फाटकों, अपने सिर से ऊंचे करो और सनातन के द्वारों ऊंच हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर का सामर्थ्य पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। जो फाटकों में अपने सिर ऊंचे करो और सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं की यहोवा वही है प्रतापी राजा। प्रभु अनुग्रह करे। भजन संग्रह 24 में जिस तरह लिखा है, पृथ्वी को और कुछ उसमें यहोवा की ही, मतलब भजन संग्रह 24 में इस तरह कहता है, संसार में हर एक चीज जो भी है प्रभु का ही है। आज आपको और मुझको बनाने वाला, मुझको जो YouTube के द्वारा देख रहे, आपको बनाने वाला और हमको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर सृष्टिकर्ता यीशु मसीह है। वो ये आपको और मुझको बनाने वाला। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर के उस सिंहासन में कौन बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है, यहोवा की पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? वही खड़ा हो सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। हालेलुया, प्रभु महिमा हो। इसी तरह आइए हम लोग यहाँ जब भजन संग्रह 5 में लिखता है, यहोवा की ओर से आशीष पाएंगे और अपने उद्धार करने वाला परमेश्वर की से धर्मी ठहरेगा। प्रियो, आज आप और मैं जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, यदि हम परमेश्वर के उपस्थिति में उस पहाड़ों में बैठना चाहते हैं, तो हम लोग का चाल निर्दोष होना है। हम लोग का विचार सोच हर एक चीज निर्दोष होना। जब हम लोग प्रभु के उपस्थिति में बैठते हैं, जो आप प्रभु को उपस्थिति में चर्च में मंडली में जाते हैं, तो प्रभु के साथ में रहने के लिए डर और कंप के साथ में जाइए। कुछ सीखने के लिए, कुछ चीज सीखने के लिए हम लोग जा सकते हैं। इसी तरह हम लोग प्रभु से आशीष पाएंगे। इसलिए भजन संग्रह 24 को प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस अच्छा भजन संग्रह के लिए। जो भी मुझे देख रहे हैं, इस भजन संग्रह से हम सभी को अनुग्रह आशीष मिले और प्रभु को महिमा मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तुझे धन्यवाद करते हैं आज के दिन ये जो हम YouTube के द्वारा जो सेवा चल रहा है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, लीड करने वाला, वचन बोलने वाला, प्रभु पर गवाही देने वाला, सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु। हम तेरे उपस्थिति में आराधना करके तेरी महिमा करने पाए, तेरे वचनों सुन के हम लोग आत्मिक के जीवन में और प्रभु तेरे नजदीक में जाने पाए। जो तेरे वचन लेके आ रहे, तेरे प्रभु के दास को तेरे हाथ में समर्पण करते, लीड करने वाला तेरे दास को तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु। जितने भी हम लोग YouTube से जुड़े हैं, देख रहे, सभी को तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु। हम सभी को अनुग्रह कर और तेरी महिमा होने पाए। आज का सेवा को प्रभु परमेश्वर शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते प्रभु। तू ही अनुग्रह कर, तू ही लीड कर और तेरी महिमा होने पाए। ओ प्रभु,
भजन गाने, बेटी उठाने से लेके हर एक चीज में प्रभु तेरे महिमा होने पाए। जिस तरह तूने हम लोग का सप्ताह भर सुरक्षित रखा, सप्ताह भर सुरक्षित रख के प्रभु परमेश्वर सप्ताह के पहले दिन आज तेरे उपस्थिति में बैठ के तेरे महिमा करने के लिए जो मौका दिया है प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। क्योंकि आज के इस मौके के लिए प्रभु बहुत से आदमी लोग आज संसार को छोड़ के चला गया, लेकिन तूने हम लोग हर एक दिन आयु दिया है प्रभु, और तेरे उपस्थिति में बैठ के तेरे महिमा करने के लिए मौका दिया है। प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं। सभी चीज को लिए सेवा को शुरू से अंत तक तेरे हाथ में समर्पण करते हुए विनती मांगते हैं नाजत के यीशु क्रिस्त के नाम में, आमीन। पास्टर देवराज को आरंभिक प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम आराधना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर नोएल से कि वो आराधना में हमारे अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आए हम सब मिल करके प्रभु की महिमा करें। प्रभु चाहता है कि आत्मा और सच्चाई से भजन करने वालों का समीप में रहता है। वो चाहता है कि ऐसे लोग उसकी आराधना करें। इसलिए हम जमा हुए हैं। आज संडे है और हम सब लोग इसलिए जमा हुए ताकि प्रभु की स्तुति करें। प्रभु चाहता है कि हम अपने होठों को खोल कर, दिल को खोल करके उसकी स्तुति करें, और वही चाहता है। इसलिए प्रभु ने इंसान को बनाए हैं, और अगर हम उस मकसद में होते प्रभु हम सबको बड़ी आशीष देगा, और हमारा मकसद भी पूरा होगा कि हमारी ज़िंदगी से प्रभु को महिमा होगा। इस गीतों को हम गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, पहले मुर्दा था तूने डाल इसमें जान। और इस गीतों के द्वारा हम शुरू करेंगे। हम छोटा सा दुआ करके इस गीत को शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हम तेरे चरणों के निकट में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें बनाया ताकि हम तेरी स्तुति करें। प्रभु जी, आज के गीतों के गाया जाने में प्रभु जी तू मदद करे, और जितने हमारे विश्वासी गण हैं सबको साथ में प्रभु मिल करके हम इस गीतों को गाए। प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, और प्रभु जी तो चाहता है कि हम अपने होठों को खोल के तेरा स्तुति करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम सबको नियंत्रित करे, और प्रभु हमारा जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। विनती यीशु के नाम से, आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने शीशा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने शीशा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तुझे जीवा साथिया तूने एक किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तुझे जीवा साथिया तूने एक किया। बोलो तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझमें जान। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया, ओ प्रभु का प्रभु यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया, अद्भुत करने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, ओ शांति देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया, ओ यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में हमको, हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा, हालेलुया। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में जलते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में जलते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा होगा ये साथ में होगा, कितना आनंद होगा ये साथ में होगा। संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ रहा, संतोष उमड़ ही रहा। यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप धो दिया, संतोष उमड़ ही रहा। मन्ना फिराए हुए लोग नरक में जलते रहेंगे, मन्ना फिराए हुए लोग नरक में जलते रहेंगे। मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा, मैं तो सुंदर स्वर्ग में नया गीत गाऊंगा। कितना अच्छा होगा ये साथ में होगा, कितना आनंद
संग होगा, यीशु साथ में होगा। तो सुमर रहा, तो सुमर रहा, तो सुमर ही रहा। हालेलुया, यीशु ने मुझे बचाया, मेरे पाप को दिया, तो सुमर ही रहा। आए प्यारे, हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करते रहे। हम क्यों चिंता करें जो प्रभु हमारे साथ रहता है। आज दुनिया में चारों तरफ आप देखेंगे तो कितने डरोना, कितने भयंकर है, लेकिन प्रभु कहता है कि तू चिंता मत कर, तुम्हें दुख के समय में भी मैं तेरे साथ रहता हूँ। प्रभु हम सबको मदद करेगा, प्रभु हम सबको संभालेगा, उसका आत्मा हम सबको संभालेगा। कहते चिंता मत करो। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सब तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सब तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरे हाथों से तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हो। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी करने के योग्य हो। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
प्रभु हमको कभी नहीं छोड़ने वाला है मेरे प्यारों। प्रभु हम सबको उठा के रखने वाला है, चाहे दुख हो, कष्ट हो, मुश्किल जो भी परिस्थिति क्यों ना आए, प्रभु हम सबको उठा के रखेगा। आंसू के घड़ी में भी वो हम सबको संभालने वाला है। आत्मा प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मा आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मा आशीष सुने। जीवन दिया तूने, जीवन दिला में भी, जीवन दिया तूने, जीवन दिला में भी। जीवन की जल की नदियाँ मुझसे बहती जग में, जीवन की नदियाँ मुझसे बहकर पाए ये जग में। प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मा आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मा आशीष सुने। आत्मा के बरदन से तृप्ति कर दे मुझे, आत्मा के बरदन से तृप्ति कर दे मुझे। जादू तू मैं चलने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। जल उठूं मैं जागने पाऊं, ज्योति चमका मुझ में। प्रभु का प्रेमी, आत्मा प्रभु का अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मा आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में, आत्मा आशीष सुने। प्यारो, अगर कहेंगे कि प्रभु मैं आता हूँ तेरे पास, तो मुझे स्वीकार कर, मुझे ग्रहण कर, मेरी आराधना को ग्रहण कर, तो प्रभु जो हम सबको स्वीकार करेगा, हमारे पापों को धोकर साफ करेगा। इसलिए दिल से उसका पास आते हैं, प्रभु हम सबको हमारे पापों को धोकर साफ करता है, क्योंकि प्रभु इसलिए दुनिया में आया था कि हमारे पापों को उठा ले। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह, मेरे पापों के लिए उधार देने मुझे, मेरे पापों के लिए
मुझे। मुझे पाप से छुड़ाने यीशु क्रूस पर चढ़ गया। मुझे पाप से छुड़ाने यीशु खून अपना बहाया। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भूल न सकूं मसीह। कितना गहरा प्यार किया है, मैं भूल न सकूं मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे मुझे। मेरे पापों के लिए उधार दे मुझे। स्वीकार प्रभु मुझे अपने राज में ले। स्वीकार प्रभु मुझे अपने राज में ले। आता हूँ तेरे जिंदगी में, मेरे जिंदगी तेरे लिए। आता हूँ मेरे जिंदगी में, मेरे जिंदगी तेरे लिए। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरा मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह। मेरे पापों के लिए उधार दे मसीह। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने प्रभु हमारे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि प्रभु जी हम तेरे राज्य में जाए, प्रभु अनंत जीवन में प्रवेश करें। तू चाहता है प्रभु हमको हर एक को प्रभु जी अपने अनुग्रह में तू बढ़ा प्रभु जी, तेरे स्तुति करने का हमें योग बना प्रभु जी, और ताकि हम तेरे नहीं महिमा और स्तुति कर सकेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हर एक जो हमने गीत गाया प्रभु, सब तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते। तूने हमारी महिमा को प्रभु जी, तूने अपने महिमा को प्रभु बढ़ाया प्रभु हमारे जिंदगी में तूने, और प्रभु हमें योग बनाए। तेरा धन्यवाद करते, सब तेरे नाम को धन्यवाद करते प्रभु जी, यीशु के नाम से। पास्टर नोएल को आराधना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी बड़ी दया के अनुसार हमारी आराधना को स्वीकार करता है। सो ही इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रिय, अब समय है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे, और मैं निवेदन करता हूं पास्टर राजू जॉन से कि वो सामने आएं और मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सब की अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, रब्बी हम आपका हृदय और आत्मा से धन्यवाद देते हैं पिता। सच में प्रभु परमेश्वर तू हम पे दया करने वाला, रहम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे पापों को, अपराधों को, हमारे गुनाहों को तूने क्षमा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं राजा आज के संसार सारी बातों के लिए, आज की पिता परमेश्वर आराधना पर, आज की पिता परमेश्वर संगति पर आपकी आशीष होने पाए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, होने दे मेरे राजा हम सबके पापों को एक बार फिर से तू क्षमा करना प्रभु जी, हमारे अपराधों को, गुनाह
गुनाहों को तू क्षमा करना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, होने दे मेरे राजा। ओ पिता परमेश्वर, जो कोरोना की बीमारी, जो पिता परमेश्वर जो वायरस एक बार फिर से ओ पिता परमेश्वर जो प्रभावशाली हुआ है, पिता हम प्रार्थना करते हैं तू उसकी सारी बातों को तू यीशु के नाम से उस सारे वायरस को तू खत्म कर परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन में लिखा है प्रभु जी, तेरा लहू एक बहुत बड़ी औषधि है पिता परमेश्वर, जिसमें छिपकर हम छुटकारा पाते पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर तमाम उन भाई बहनों को जो इस समय वायरस से जूझ रहे पिता परमेश्वर, आपके दास दासियों को, आपके बेटे बेटियों को पिता परमेश्वर, हम उन सबको आपके लहू में ढापते हैं पिता परमेश्वर। तेरा पिता परमेश्वर तेरा लहू उनके शरीरों को धोने पाए परमेश्वर, और वो पूरी तौर से वायरस से हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर कोरोना की बीमारी से छुटकारा पाकर प्रभु तेरे नाम की गवाही के साथ खड़े होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता राजा, होने दे पिता परमेश्वर इस वायरस की कदार को तू खत्म कर परमेश्वर, इस वायरस के असर को तू खत्म कर परमेश्वर। और पिता हमारा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश की इकोनॉमी एक बार फिर से बढ़ने के लिए, और प्रभु जी देश में लॉकडाउन ना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, होने दे मेरे राजा। और पिता परमेश्वर जितने लोग इस लॉकडाउन में, पहले लॉकडाउन में जो बेरोजगार हुए परमेश्वर, तू उनको एक बार फिर से रोजगार दे। और जिन लोगों के पिता परमेश्वर बिजनेस में कोई भी गिरावट आई है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से वो उठे और तेरे नाम की महिमा दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तू हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के पिता परमेश्वर रक्षा मंत्री को, और प्रभु जी जितने भी पिता परमेश्वर ऊंचे ऊंचे पदों पर है पिता परमेश्वर, और जितने भी प्रधान हैं, आचार्य हैं, उन सबको तू अच्छा ज्ञान बुद्धि समझ दे परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो इस कठिन समय में और पिता परमेश्वर ऐसे डिसीजन लेने पाए जो पिता परमेश्वर लोगों के लिए और पिता परमेश्वर हमारे देश के लिए आशीष का कारण हो। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तू उनकी बुद्धियों को खोल परमेश्वर, और इस वायरस से लड़ने के लिए परमेश्वर पिता तू सारी योजनाओं को दिखा परमेश्वर, सारी बातों को दिखा परमेश्वर, ताकि हम इस वायरस से लड़कर इस पे जयवंत होकर तेरे नाम को महिमा देने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी इस वायरस के समय में जितने लोगों ने पिता परमेश्वर अपने परिवार के सदस्यों को, अपने करीबी लोगों को छोड़ दिया है, जो पिता परमेश्वर जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं परमेश्वर, जिन्होंने खो दिया अपने परिवार के सदस्यों को, प्रभु तूने एक बड़ी सांत्वना देना, उन्हें एक बड़ी शांति देना। मैं प्रार्थना करता हूँ तू उनकी बुद्धियों को खोल परमेश्वर, और इस वायरस से लड़ने के लिए परमेश्वर पिता तू सारी योजनाओं को दिखा परमेश्वर, सारी बातों को दिखा परमेश्वर, ताकि हम इस वायरस से लड़कर इस पे जयवंत होकर तेरे नाम को महिमा देने पाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जितने भी इस वायरस के समय में जितने लोगों ने पिता परमेश्वर अपने परिवार के सदस्यों को, अपने करीबी लोगों को छोड़ दिया है, जो पिता परमेश्वर जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं परमेश्वर, जिन्होंने खो दिया अपने परिवार के सदस्यों को, प्रभु तूने एक बड़ी सांत्वना देना, उन्हें एक बड़ी शांति देना परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी पिता परमेश्वर मेडिकल स्टाफ है, और पिता परमेश्वर जितने भी पुलिस वाले हैं, जितने भी पिता परमेश्वर और भी कर्मचारी जो इसकी युद्ध में प्रभु जी लगे हुए हैं, उन सबको तू ज्ञान बुद्धि समझ देना, उन सबको तू संभालना परमेश्वर, और उनके जीवनों पर तेरी प्रोटेक्शन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस पूरे संसार से सारे वायरस खत्म होने के लिए, सारी बातें खत्म होने के लिए परमेश्वर, और तेरी गवाही एक बार फिर से, तेरा जयवंत का झंडा एक बार फिर से उठने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर, हमारे देश पर तू अपनी करुणा कर, हमारे देश को तू अपनी आशीषों से भर दे मेरे राजा, हमारे देश के ऊपर तू अपनी सांत्वना देने परमेश्वर, हमारे देश के ऊपर तू अपनी आशीषों को ढेलना परमेश्वर। हालेलुया पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता मेरे राजा, आज जितने भी पिता परमेश्वर होने दे मेरे राजा, जितनी भी प्रार्थनाएं आपकी बेदी पर रखी जाती हैं, उन सब पर हम तेरी आशीष को चाहते हैं। आज के वचन पे, आज की गवाहियों पे, आज की हर एक्टिविटीज पर हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। आज की सारी प्रार्थना पर हम आपकी एक्टिविटीज को मांगते हैं। जितने आपके दास दासी जुड़े परमेश्वर, उन सबको, उनके परिवारों को तू एक बार फिर से आशीष कर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता राजा, होने दे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक एक जन पर तेरी करुणा होने पाए प्रभु जी। हर एक जवानों को तू आशीष करना, हर बुजुर्गों को संभालना प्रभु जी, हर बहनों को, हर बच्चों को तू संभालना परमेश्वर। हालेलुया पिता हम प्रार्थना करते परमेश्वर मेरे राजा, सब बातों पर तेरी करुणा को चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। पास्टर राजू जॉन को मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रभु के वचन में जाएंगे, और आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास
पास्टर प्रेम कुमार हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सामने आएं और आज के वचन की सेवा हमारे बीच में करें। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमें बार बार मौके प्रदान करता है कि हम आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें। जो वचन परमेश्वर का हमारे पास उपलब्ध है उसके वचन का अध्ययन कर सकें और जो आशीषें परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा देना चाहता है उन आशीषों को हम ले सकें। मैं आप सब से ये विनती करूंगा कि आप सब जो इस आराधना से जुड़े हुए हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उस समय हम पूरे आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठें और परमेश्वर को और परमेश्वर के वचन को आदर दें। ऐसी मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं। आइए हम वचन की तरफ ध्यान करेंगे और आज मैं आप लोगों के मध्य में जो परमेश्वर के वचन के द्वारा बातचीत करना चाहता हूं या जो परमेश्वर के द्वारा वचन मुझ तक पहुंचा कि मैं आप तक पहुंचा सकूं, उसको अगर हम कुछ इस तरीके से कहें कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में रहना चाहता है। आज का वचन हम देखेंगे इस तरह कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है, निवास करना चाहता है, रहना चाहता है मेरे प्यारों। और इस बात को देखने के लिए हम जकरिया की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसके 1 से 8 पदों को पढ़ेंगे पहले और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। जकरिया की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 1 से लेके उसके 8 पद, और ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई है, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का यह पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। नगर के चौक खेलने वाले लड़के और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों में ये बात इन बच्चों की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब और पश्चिम से ले आऊंगा और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धार्मिकता के साथ होगा। परमेश्वर अपने इस वचन पे आशीष दे। आइए मेरे प्यारों में प्रार्थना करें। सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं और आप अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहते हैं। आप अपने लोगों के बीच में रहना चाहते हैं मेरे प्रभु जी, और आपके इस बड़े प्रेम के लिए और प्रभु आपकी इस बड़ी इच्छा के लिए हम आपका सम्मान करते हैं। हम आपको आदर देते हैं प्रभु। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। मैं भी अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देता हूं। प्रभु आप मेरी भी सहायता और मदद करें, हम सब सुनने वालों को आशीषित करें। इस प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन जो मैंने आप लोगों के मध्य में पढ़ा है, जकरिया नबी के बारे में अगर हम देखें, एक नबी था तथा जब इज़राइल ने परमेश्वर की दृष्टि में वो किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था, जब इज़राइल ने परमेश्वर की दृष्टि में वो किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था, पहले परमेश्वर लोगों से सीधे बातें किया करता था। पहले वो परमेश्वर समस्त लोगों से, समस्त मानव जाति से, अपने लोगों से खास रीति से
सीधे सीधे बात किया करता था। लेकिन इजराइल के पाप करने के बाद, जब इजराइल ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, उसके बाद परमेश्वर ने अपने नबियों के द्वारा लोगों से बातचीत करना शुरू किया। और जकरिया भी उनमें से एक नबी था। परमेश्वर ने अपनी बात, अपनी इच्छा इजराइल तक पहुंचाने के लिए जकरिया नबी का इस्तेमाल किया। उस परमेश्वर ने अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इजराइल तक पहुंचाने के लिए जकरिया नबी का उसने इस्तेमाल किया मेरे प्यारों। और उसी के तहत इस भाग में जो हमने पढ़ा है, हम ये देखना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है, क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है। वो अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है, वो अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है। उस जमाने में और इस जमाने में, उस जमाने में इजरायली लोग कहलाते थे, परमेश्वर की प्रजा कहलाती थी। आज के युग में आप और मैं, यानी समस्त परमेश्वर की कलीसिया, और परमेश्वर अपनी कलीसिया के मध्य में वास करना चाहता है, रहना चाहता है मेरे प्यारों। इस तहत हम इस दो भाग में आज परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। पहला भाग होगा कि परमेश्वर का अनोखा प्रेम, और दूसरा भाग होगा कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में वास करे तो हमें क्या क्या करना होगा। इन दो भागों के तहत या दो हेडिंग्स के तहत हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर का अनोखा प्रेम पहला जो भाग है, पहली जो बात है, मनुष्य ने पाप किया, मानव ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तथा परमेश्वर व मानव का रिश्ता टूट गया। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और परमेश्वर और मनुष्य यानी उसके और हमारे बीच में जो रिश्ता था वो रिश्ता टूट गया। परमेश्वर ने बार बार इस रिश्ते को जोड़ना चाहा मेरे प्यारों। परमेश्वर ने बार बार इस रिश्ते को जोड़ना चाहा, परंतु मनुष्य ने बार बार इसको तोड़ा या तोड़ता गया, और परमेश्वर से दूर और दूर और दूर होता चला गया। जो हम भाग पढ़ा उसमें हम इन बातों को देखेंगे मेरे प्यारों। और जब मनुष्य ने ऐसा किया, परमेश्वर ने कोशिश की मनुष्य के पास आने की, उसके साथ रिश्ता जोड़ने की, उससे बातचीत करने की, उसके साथ संबंध स्थापित करने की, लेकिन मनुष्य अपने पाप के कारण परमेश्वर से दूर दूर और दूर होता चला गया। और जब परमेश्वर ने यह देखा तो परमेश्वर क्रोधित हुआ। मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन करने पर, मनुष्य ने परमेश्वर की बात को जब नहीं सुना, जब नहीं माना, जो परमेश्वर उससे चाहता था, जब उसने वो नहीं किया, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसने मनुष्य को क्या दिया? दंड दिया। वो चाहता तो प्रेम, चाहता तो वो रहना मनुष्य के बीच में, हमारे और आपके बीच में, कलीसिया के बीच में, विश्वासियों के बीच में, इजराइलियों के बीच में, प्रभु के लोगों के बीच में वो वास करना चाहता है, वो रहना चाहता है। लेकिन जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की बात को नहीं माना, तो परमेश्वर फिर क्रोधित हुआ और परमेश्वर ने उनको क्या दिया? दंड दिया। आज्ञा उल्लंघन करने के बाद जब जब परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तब तब परमेश्वर का दंड उनके ऊपर आया। अगर जकरिया नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय, अगर हम उसका जो है पहले दूसरा पद पढ़ते हैं, देखिए दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है? यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। यह स्पष्ट लिखा है मेरे प्यारे, यहोवा तुम्हारे पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। और ये परमेश्वर के क्रोध उसकी आज्ञा ना मानने के कारण जो लोगों के ऊपर आया, उसकी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण जो लोगों के ऊपर आया, उस क्रोध के बारे में यहां पे लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, जकरिया लोगों को बताता है, परमेश्वर ने जकरिया को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना था और जकरिया के माध्यम से परमेश्वर ये बात इस्राएलियों को याद दिला रहा उस समय में
कि यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था। कारण हमने देख लिया कि आज्ञा उल्लंघन के कारण। और अगर हम इसका 12वां पद पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 12 पद, तो 1 अध्याय के 12 पद में क्या लिखा हुआ है? तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, 70 वर्ष से क्रोधित, परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने के कारण, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा। यह परमेश्वर का स्वभाव है मेरे प्यारों। जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, पाप करता है, परमेश्वर से दूर भागता है, परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है, तो फिर परमेश्वर उसको चिताता है, उसको बताता है, उसको सिखाता है मेरे प्यारों। ये तो हमने उसके बारे में देखा यहां पर कि इस कारण से परमेश्वर इजरायली लोगों से क्रोधित था। लेकिन जो हमारा जिस हेडिंग के तहत हम इस भाग को देख रहे हैं, हमने बताया कि परमेश्वर का अनोखा प्रेम, तो हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता जो है वो अपने लोगों से प्रेम करता है। जैसे क्रोधित होने के बाद भी एक पिता अपने बच्चे से हमेशा दूर नहीं रह सकता। अगर हम सांसारिक पिता की बात भी करें, मानवीय पिता की बात भी करें, अगर हम, बच्चे ने गलती की, बच्चे ने आज्ञा को तोड़ा, बच्चे ने मां बाप के विरोध में काम किया, और मां या बाप, हम पिता का जिक्र कर रहे हैं आज समय, तो पिता के विरोध में अगर काम किया तो पिता क्रोधित हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो पिता है, ऐसे ही वो परमेश्वर पिता है। जैसे एक सांसारिक पिता अपने बच्चे से ज्यादा समय तक क्रोधित नहीं रह सकता, दूर नहीं रह सकता, वैसे ही वो परमेश्वर पिता भी अपने लोगों से, अपनी प्रजा से दूर नहीं रह सकता। वो हमेशा उससे दूर नहीं रह सकता। आज हम कलीसिया, अगर आज के संदर्भ में कहें तो कलीसिया से, प्रभु के लोगों से गलती हुई, पाप हुआ, आज्ञा उल्लंघन हुआ, परमेश्वर नाराज हुआ, परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बदले में परमेश्वर ने उसको हमेशा के लिए त्याग दिया या हमेशा के लिए छोड़ दिया। हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि प्रभु ये परमेश्वर ने मानव जाति के उद्धार के लिए, मानव जाति की मुक्ति के लिए अपना इकलौते बेटे को भेज दिया इस संसार में। ये उसका प्रेम है, ये उसका अनोखा प्रेम। उसने आज्ञा तोड़ी, उसने आज्ञा उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर से दूरी बनाई, रिश्ता तोड़ दिया, वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर भी चाहता तो उसको भूल जाता, उसको छोड़ देता, उसको दंडित करता, उसके ऊपर उसका क्रोध हमेशा बना रहता, लेकिन नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है। ये उसका अनोखा प्रेम है। ऐसा अनोखा प्रेम इस संसार में तो देखने में नहीं आता मेरे प्यारे। और ये परमेश्वर का अनोखा प्रेम कि आज वो अपनी कलीसिया अगर कोई गलती करती भी है तो परमेश्वर उसको त्याग नहीं देता, उसको मौका देता है सुधरने का, उसको मौका देता है पश्चाताप करने का, उसको मौका देता है परमेश्वर के पास फिर से लौट आने का। ये परमेश्वर का स्वभाव, ये परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हमेशा जो है क्रोधित नहीं रह सकता। अगर हम 8 अध्याय का 2 पद पढ़ते हैं, 8 अध्याय का अगर हम 2 पद पढ़ते हैं तो 2 पद में क्या लिखा हुआ देखिए। ऐसा लिखा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी उसको उसी दशा में नहीं छोड़ता, उनको छोड़ नहीं सकता उसी दशा में। अगर गलती करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, आज्ञा उल्लंघन करते हैं, तो ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और 2 पद कह रहा है जो हमने पढ़ा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई, क्योंकि उसने क्या किया, मेरी आज्ञा को तोड़ दिया, मेरे वचन से फिर गए। इसलिए
वो कहता है, और अगर 1 अध्याय का 14 पद पढ़ते हैं, जकरिया 1 अध्याय का 14 पद पढ़ते हैं, तो 14 पद में देखिए क्या कहता है। कहता है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। यरूशलेम और सिय्योन के लिए, यानी अपने लोगों के लिए। परमेश्वर अपने लोगों के लिए व्याकुल होता है, जलन भी रखता है मेरे प्यारों। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को निराश नहीं देख सकता, दुखी नहीं देख सकता, और इसलिए परमेश्वर समय समय पर अपने लोगों के लिए उपाय करता है। और जकरिया को परमेश्वर ने लोगों को चिताने के लिए, लोगों को बताने के लिए भेजा। यह परमेश्वर का प्रेम था। चाहता तो गुस्सा होता, नाराज होता, क्रोधित होता, दंड देता, छोड़ देता, समाप्त कर देता, लेकिन नहीं, जकरिया को भेजा उसने। और मेरे प्यारों, आज भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए पर्याप्त है। जब जब मैं और आप कोई गलती करते हैं, जब जब मुझसे और आपसे कोई गुनाह होता है, जब जब मैं और आप परमेश्वर के विरोध में पाए जाते हैं, तब तब परमेश्वर अपने वचन से मुझसे और आपसे बात करता है। हालेलुया। आपका भी अनुभव होगा, मेरा भी अनुभव है कि जब जब हमने गलती करी, जब जब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, परमेश्वर के विरोध में गए, तब तब परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा, अपने अलग अलग माध्यम से वो हमें चिताता है, बताता है। और आज का जो युग है, आज का जो समय है, इस समय में भी परमेश्वर अपने लोगों को चिता रहा है, बता रहा है परमेश्वर अपने लोगों को, तौबा करो, पश्चाताप करो, अपने गलती गुनाहों को मान लो, परमेश्वर की ओर लौट आओ, परमेश्वर की ओर फिरो। वो तुम्हें बुलाता है, वो तुम्हारा इंतजार करता है, वो पिता है, वो परमेश्वर है मेरे प्यारों। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों से दूर नहीं रहना चाहता, उनको निराश नहीं देखना चाहता, उनको दुखी नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है, और वो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो अपने लोगों को भी पवित्र देखना चाहता है मेरे प्यारों। क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो आपको और मुझको भी क्या देखना चाहता है? पवित्र देखना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है। अगर हम 8 अध्याय का 3रा पद पढ़ते हैं, 3रे पद में देखिए क्या कहता है। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं, क्रोधित हुआ था तुम्हारे कारण, लेकिन मैं अब फिर सिय्योन में लौट आया हूं। देखो, सेनाओं का यहोवा कहता है, यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। वो अपने लोगों के मध्य में, वो आपके और मेरे मध्य में वास करना चाहता है मेरे प्यारों। और वो पवित्र है, इसलिए वो चाहता है कि उसके लोग भी पवित्र बने, और पवित्र देखना भी चाहता है मेरे प्यारों अपने लोगों को। परमेश्वर अपने लोगों को हर प्रकार की आशीष देना चाहता है। किसी आशीष से वो मुझको और आपको वंचित नहीं रखना चाहता। वो हर प्रकार की आशीष मुझको और आपको देना चाहता। अगर 8 अध्याय का 4 और 5 पढ़ते हैं, पद पढ़ते हैं, तो वहां हमें ये बात मिलती है। क्या मिलती है? 4 और 5 पद में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे यरूशलेम के चौकों में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु की होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। दीर्घायु, लंबी आयु परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है। परमेश्वर हमारे बुजुर्गों को, बच्चों को, हम सबको खुशहाल देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को और हम सबको खुशहाल देखना चाहता है। अगर हम किसी कठिनाई के दौर से होकर गुजरते हैं,
किसी मुसीबत से होकर गुजरते हैं, तो ये मेरे प्यारों परमेश्वर की ओर से नहीं होता कभी भी। इसमें हमारी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, कोई ना कोई गलती हो जाती है हमसे, जिसको शायद हम या तो समझना नहीं चाहते या कई बार समझ नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा और मैं उनके मध्य में वास करूंगा। मैं अपने लोगों को चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उनके मध्य में वास करूंगा। और इसके लिए अगर हम 8 अध्याय का 7 और 8 पद पढ़ते हैं तो 7 और 8 पद में देखिए क्या कहता है प्रभु का वचन। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब और पश्चिम से ले आऊंगा। मैं, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब और पश्चिम से ले आऊंगा, इकट्ठा करूंगा, उनके मध्य में वास करूंगा, मैं उनके बीच में रहूंगा। यह वायदा है परमेश्वर का मेरे प्यारे, कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है। यह उसकी इच्छा है, यह उसकी चाह है। वो अपने लोगों के मध्य में वास करना चाहता है। 8 पद में कहता है, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा। मैं उनको पहले इकट्ठा करूंगा, दिशाओं से ले आऊंगा और फिर उनको क्या करूंगा? मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हालेलुया। और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। मैं और आप उस परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं मेरे प्यारो। मैं और आप उस परमेश्वर की प्रजा के लोग हैं। वो मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है। गलती करी, आज्ञा उल्लंघन किया, परमेश्वर की इच्छाओं पे ना चले, परमेश्वर के विरोध में चले, लेकिन वो परमेश्वर प्रेम करता है, वो परमेश्वर प्रेमी है, उसका अनोखा प्रेम हमारे लिए पर्याप्त है। और वो चाहता है कि हम सबको जो तितर बितर हो गए या जो भटक गए या जो खो गए या जो परमेश्वर से दूर हो गए, उन सबको परमेश्वर इकट्ठा करके एक स्थान में लाकर बसाना चाहता है और उनके मध्य में वास करना चाहता है, उनको अपनी प्रजा बनाना चाहता है। और वो स्वयं उनका परमेश्वर जो है, जो उनका परमेश्वर है, वो कहता है कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये तो सच्चाई और धार्मिकता के साथ होगा। हालेलुया। जब परमेश्वर मेरे और आपके बीच में परमेश्वर वास करता है मेरे प्यारों, करेगा, कितना अनोखा समय, कितना मधुर समय हो। क्या हम उसको अनुभव करते हैं? क्या हम उसको अनुभव कर सकते हैं? हमको उसे अनुभव करना चाहिए। हमें परमेश्वर को अपने मध्य में बुलाना चाहिए। हमें परमेश्वर से विनती करनी चाहिए कि हमारे मध्य में वास कर प्रभु, हमारा परमेश्वर ठहर, हम तेरी प्रजा बन के रहे। ये परमेश्वर अपने लोगों से मेरे प्यारों चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को दूसरों के लिए आशीष का भी कारण बनाना चाहता है। यह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का अनोखा प्रेम क्या है? परमेश्वर अपने लोगों को हर प्रकार की आशीष देना चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा, उनको एक जगह में बसाऊंगा, मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेगी। और तीसरी बात कहता है कि मैं अपने लोगों को दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा। और इसको देखने के लिए हम 8 अध्याय का 13वां पद जब पढ़ते हैं तो 13वें पद में हमें यह बात मिलती है। जकरिया उसका 8 अध्याय उसका 13 पद, हे यहूदा के घराने और इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो। तुम आशीष का कारण बनोगे समस्त मानव जाति के लिए। अब्राहम से भी यह वायदा किया था परमेश्वर ने, और जो वायदा अब्राहम से किया वो वायदा आज मुझसे और आपसे भी करता है। जो वायदा अब्राहम के लिए था वो वायदा आज मेरे और आपके लिए, इजरायली लोगों के लिए, इजरायली प्रजा के लिए और आज की कलीसिया के लिए भी है मेरे प्यारों। कहता है उनका मैं उद्धार करूंगा, तुम आशीष के कारण होगे, इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारा हाथ ढीला पड़ने पाए। कमर कस लो प्रभु में।
हमेशा तैयार रहो प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। कोई भी बात, कोई भी कारण हमें परमेश्वर से और परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए। ना गरीबी, ना बीमारी, ना और अन्य किसी प्रकार की कोई संसारिक बातें हमें हमारे परमेश्वर के प्रेम से अलग ना करने पाए। ये परमेश्वर चाहता है। और ये संदेश परमेश्वर जो है जकरिया के माध्यम से उस समय की इजरायली प्रजा को, यरूशलेम वासियों को दे रहा था। और आज अगर हम संदर्भ में ले इसको, तो ये आज मेरे और आपके लिए है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे इतना ही प्रेम करता है मेरे प्यारों। ऐसी आशीषें वो मुझे और आपको देना चाहता है आज भी। किसी भी प्रकार से हमें अपनी आशीषों से, अपने प्रेम से वो हमें वंचित नहीं रखना चाहता है, बशर्त क्या हम तैयार हैं? क्या हम सीखने को तैयार हैं? क्या हम सुनने को तैयार हैं? क्या हम समझने को तैयार हैं? क्या जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो करने को तैयार है? यही परमेश्वर आज मुझसे और आपसे देखना चाहता है मेरे प्यारों। आज भी परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग तौबा करें, मन फिराए। उसके लोग ही क्यों, समस्त जाति के लिए चाहता है वो तो, कि समस्त मानव जाति तौबा करे, मन फिराए, प्रभु के चरणों में आ जाए और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे, ना कि कष्ट को, दुखों को, मुसीबत को, परेशानियों में जीवन व्यतीत करे। ये परमेश्वर की इच्छा है। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले ही कहा था, यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य वास करे, तो हमें क्या क्या करना होगा? उसका प्रेम देखा हमने कि हमसे प्रेम करता है, हमसे दूर नहीं रह सकता, हमें छोड़ नहीं सकता, हमें भूल नहीं सकता, हमारे लिए इंतजाम करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोलता है, अपने नबियों के द्वारा बोलता है, और प्रभु यीशु मसीह को उसने भेजा हमारे लिए। और यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में वास करे, तो हमें क्या करना होगा? आज तक मनुष्य परमेश्वर से दूर भागता रहा। आज तक मनुष्य परमेश्वर से दूर भागता रहा, क्योंकि वो सोचता है कि वो पापी है। आदम ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अदन की वाटिका से बाहर हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि आदम परमेश्वर से भागता ही रहा। परमेश्वर ने बहुत कोशिश की उसको नजदीक लाने की, उसके नजदीक आने की, लेकिन उसकी जो संतान मानव जाति हुई वो परमेश्वर से भागती रही, क्योंकि वो सोचती वो पापी है। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इस हाथ ले और साथ दे। 1 अध्याय का 3 पद, अगर हम जकरिया उसका 1 अध्याय उसका 3 पद जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए तीसरे पद में क्या कहता है। 1 अध्याय का 3 पद, इसलिए तू इन लोगों से कहे। जकरिया को यह संदेश लोगों को देने के लिए कहा गया। क्या कहा? इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। क्या कहता है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, जब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जब तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरे नजदीक आओगे, मैं तुम्हारे नजदीक आऊंगा। तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हारे बीच में वास करूंगा। ये परमेश्वर चाहता है मेरे प्यारों हमसे। यदि हम परमेश्वर हमारे मध्य में वास करें ये चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर की ओर फिरना होगा, हमें परमेश्वर के पास जाना होगा, हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते को मजबूत करना होगा, हमें संबंध को मजबूत करना होगा। जो संबंध टूट गया, जो संबंध विच्छेद हो गया, उस संबंध को फिर से जोड़ना होगा। रोमियो उसका 8 अध्याय 31 पद कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर यदि वो परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? याद करने के लिए, मनन करने के लिए, आपको ढाढ़स बंधाने के लिए पद परमेश्वर की ओर से हमारे पास आया। परमेश्वर धार्मिक तथा सत्यता से प्यार करता है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में वास करे,
तो जो परमेश्वर धार्मिकता और सत्य से प्यार करता है, हमारे जीवन में परमेश्वर उस धार्मिकता को, उस सत्यता को देखना चाहता है, उस सच्चाई को देखना चाहता है। मेरे प्यारों, 8 अध्याय का 8 पद कहता है, जकरिया उसका 8 अध्याय का 8 पद कहता है, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। ये तो सच्चाई और धार्मिकता के साथ होगा। परमेश्वर सच्चाई से और धार्मिकता से प्यार करता है, इसलिए वो अपने लोगों को, आपको और मुझको, मेरे और आपके जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को और उस धार्मिकता को देखना चाहता है। जिस धार्मिकता का ओढ़ना वो परमेश्वर स्वयं ओढ़े हुए है, जो धार्मिकता का कवच परमेश्वर, वो ही परमेश्वर हमारे अंदर देखना चाहता है, उस धार्मिकता को। इसलिए मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर हमारे मध्य में वास करे हम चाहते हैं, तो हमें इन बातों की ओर ध्यान देना होगा। दूसरी बात, परमेश्वर को झूठ से सख्त नफरत है। वो चाहता है कि उसके लिए सदा उसके लोग सत्य बोले। और 8 अध्याय का 16वां पद जब हम पढ़ते हैं तो 16 पद में कहता है, जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वो ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करो। जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वो ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। यदि आप और मैं चाहते हैं कि वो हमारे मध्य में वास करे, और हम क्या करें, वचन बताता है 8 अध्याय के 14 पद से लेकर 17 पद के बीच में बहुत सारी बातें हैं। मैं इनको पढ़ूंगा आपके मध्य में, आप ध्यान से सुनिए इनको। 8 अध्याय के 14 पद से लेकर 17 पद के बीच में देखिए क्या क्या बातें हैं। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिश्त दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर ना पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। वो कहता है उसने हमारी भलाई करने की ठान ली है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें क्या करें। आगे कहता है भलाई करने की ठान ली, इसलिए तुम मत डरो। पहली बात तो हम किसी भी बात से ना डरें, अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अपने परमेश्वर को आदर देने के लिए, अपने परमेश्वर के पास आने के लिए, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने परमेश्वर के नाम को संसार के सामने प्रकट करने के लिए। तुम मत डरो, जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वो ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप और नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना। आगे कहता है क्योंकि इन कामों से मैं घृणा करता हूं, यहोवा की ये वाणी है। इन कामों को ना करना, इनसे अपने आप को बचाना, तो परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में वास करने का वायदा करता है। वो मेरे आपके मध्य में, कलीसिया के मध्य में वो वास करेगा। मेरे प्यारो, ये परमेश्वर का वायदा है। न्याय सत्य से करो, वो पक्षपात नहीं चाहता है। आनंद तथा हर्ष के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करो तथा शांति से रहो। और 8 अध्याय का 16 पद और 19 पद, 8 अध्याय का 16 और 19, जो जो काम तुम्हें करने चाहिए वो ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरी में सच्चाई का और मेल मिलाप का नीति का न्याय करना। और 19वें पद में सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चौथे, 5वें, 7वें, 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं वो यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। ये परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है और ये कामना करता है। मेरे प्यारो, यदि आप चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं, यदि परमेश्वर के लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में वास करे, हमारे व्यक्तिगत जीवन में वास करे,
हमारे घर में वास करे, हमारे परिवार में वास करे, कलीसिया में वास करे, तो परमेश्वर कहता है कि मेरी ओर फिरो। जब तक हम परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे, परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, तब तक हम परमेश्वर की उस उपस्थिति का आभास नहीं कर पाएंगे। पाप से परमेश्वर घृणा करता है और इसलिए वो आपसे और मुझसे चाहता है कि हम क्या करें, इन तमाम बातों से जो परमेश्वर के वचन में बताई है कि हम इनसे दूर रहें, इनको अपने जीवन में, अपने घर में, अपने बाल बच्चों में, अपनी कलीसिया में, अपने व्यक्तिगत जीवनों में ना आने दें। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वास हमारे व्यक्तिगत जीवन में होगा, घर में, परिवार में, कलीसिया में, और परमेश्वर का यह वायदा है कि यदि आप चाहते हो तो मैं वास करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अपनी बातें परमेश्वर ने मेरे सामने स्पष्ट कर दी हैं। 23वां पद पढ़ के समाप्त करता हूं इसका, 8 अध्याय का 23वां पद, और 23वें पद को ध्यान से सुने। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और मेरी भी यही कामना है मेरे प्यारों, आज के इस वचन के माध्यम से, कि परमेश्वर की उपस्थिति आप सबके घरों में, आप सबके परिवारों में, आप सबके जीवनों में, आप सब जिस जिस कलीसिया से भी संबंध रखते हैं, उस कलीसिया के मध्य में होने पाए। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया, और आप चाहते हैं कि हम आपकी ओर फिरे। तो प्रभु आप हमारी ओर फिरेंगे जब हम प्रभु जी पाप से और जो बातें आपके वचन में लिखी उनसे अपने आप को दूर रखेंगे, तो आप हमारे मध्य में वास करेंगे। और हम चाहते हैं कि प्रभु आप हमारे मध्य में वास करें। हमारी प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको पास्टर प्रेम कुमार को वचन की सेवा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय, आप हम कुछ गवाहियों को सुन लेंगे। धन्यवाद देती हूँ सबसे पहले कि परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं अपनी गवाही को बांट सकूं। और गवाही इस प्रकार से कि सभी लोग जानते हैं 2020 में कैसे कैसे हमने अपने जीवनों को जिया, अपने घर परिवारों में किस कष्टों को झेला, और इस बीमारी के दौरान हम लोग कैसे कैसे अपनों से दूर और ऐसे निराशाएं में हमने जीवन दिया। उसी दौरान मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में आज हम सब जीवित हैं और सुरक्षित हैं। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और सच में पूरी कलीसिया को देखकर वो खुशी और आनंद जो आज हम लोगों को जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है ना। तो मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए। और पिछले 26 जून की बात है, हम लोग सब जानते हैं कि कैसी परिस्थितियां थी, लॉकडाउन था, बेरोजगारी थी। तो मेरे हस्बैंड भी गाड़ी चलाते हैं, ई रिक्शा, सब लोग जानते हैं। और सोमवार से शुक्रवार तक गाड़ी चलती थी, शनिवार और इतवार 2 दिन लॉकडाउन रहता था, 5 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं चलती थी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि 26 जून की बात है, मैं किसी काम से घर से भाग गई, और जब जैसे मैं घर आई तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मी पापा को ना पुलिस पकड़ के ले गई, और कि पापा ने बोला पटेल नगर पुलिस में है। तो मैंने अपने दिमाग में बोला शायद लॉकडाउन पर मैंने टाइम देखा भी तो 4:30 हो रहा, 5 बजे के बाद गाड़ी घर में लेके आते हैं। तो मैंने कहा शायद कहीं लगा लो उसकी गाड़ी। तो मैं से जानने के मेरे बेटे ने बोला, मम्मी आप अकेले मत जाओ, मैं आपके साथ जाता हूँ। तो मैंने गाड़ी उठाई, मैंने घर में किसी को नहीं बोला, और मैं गाड़ी उठा के पटेल नगर पुलिस में चौकी में पहुंची। और मैं जब चौकी में पहुंची, मेरे हस्बैंड को अंदर बंद कर रखा था, जो उनका कारावास होता है। जब मैं पुलिस वालों के पास गई, मैंने कहा सर क्या हुआ, तो वो मुझे कुछ नहीं बता रहे। वो आगे पीछे ऐसे घूम रहे हैं और मुझे कुछ नहीं बता रहे। मैं इनसे मिलने की बात करने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे पीछे हटा दे रहे, और मेरे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ तो हुआ क्या। गाड़ी जब मैंने बाहर खड़ी देखी तो हमारी गाड़ी सुरक्षित थी, कुछ ऐसा नहीं था। मैंने कहा शायद एक्सीडेंट का केस है, क्या है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। जब वहाँ का इंचार्ज था एक नवीन जोशी करके, मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा सर क्या बात है, आपने मेरे हस्बैंड को क्यों पकड़ा।
तो बोले उसमें माल पकड़ा गया ऐसे करके। तो मैंने कहा माल पकड़ा गया, मेरे समझ फिर भी नहीं आया क्या माल पकड़ा गया, क्या था क्या नहीं थी बातें। मैं वहां पे बैठी रही। एक पुलिस वाला कहता है वो आएगा उससे बात करना, वो आएगा उससे बात करना, ऐसे करते करते 5, 6, 7, 8 बज गया। फिर कौन कहाँ जा रहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं और मेरा बेटा बैठा था, फ्राइडे का दिन था, मेरा उपवास था उस दिन। और उन्होंने मुझे बोला 5 बजे के बाद आप बाहर जाओ, लॉकडाउन का टाइम है, अब कोई हानि रहेगा। और हमारा ये रिक्शा खड़ा हुआ था, मैं और मेरा बेटा हम घुटनों पे बैठ गए और हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना करी। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हुआ मेरे जीवन के साथ, और मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस वालों ने कहा आपके हस्बैंड को जेल होगी, आप जाइए और आप जेल में कागज आपके होंगे, कोर्ट से छूटेंगे, 6 महीने से पहले जमानत हुई, आप जाइए घर। लेकिन मैं और मेरा बेटा वहां अकेले थे और हम नहीं गए। हमने घुटनों में बैठकर परमेश्वर के आगे अपने आंसुओं को बहाया और परमेश्वर ही के आगे हमने घुटने टेक दिए। मैंने कहा परमेश्वर सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, मैं किसको बताती या किसको बुलाती, मेरे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मेरा बेटा, मेरा परमेश्वर और मैं, हम तीनों मिलकर हमने घुटनों पे लेके हमने प्रार्थना करी। और उन्होंने मुझे बोला आप जाओ, आप घर जाओ। वो मुझे भेजते रहे। लेकिन मुझे फिर एक पुलिस वाले ने बोला इंचार्ज आएगा, आप उनसे बात करना कि क्या कंडीशन है क्या है। और मेरे हस्बैंड को लेके वो कैमरे छना रहे थे, जहाँ से मतलब किस गाड़ी में कोई आदमी बैठा, उसके पास कैप्सूल था, चरस था, गांजा था, वो बहुत साजिश के अनुसार हुआ और मेरे हस्बैंड को पुलिस के पास पकड़वा दिया गया। तो वो कैमरे छानते गए, उनको जो उन्हें करना था करते गए। लेकिन हमारा भरोसा सिर्फ परमेश्वर था। और फिर मैं 8:30, 9 बज गया, 10 बज गया। तो एक पुलिस वाले ने बोला अभी 4 साहब तो नहीं आएंगे, आप घर जाओ और सुबह आप 10 बजे आ जाना। तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा अगर मैं रात भर में घर चली गई, मेरे हस्बैंड को जेल पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगी। मैं घर गई 1:30 बजे और हमने घर में भी प्रार्थना करी, चारों ने मिलकर, मेरे बच्चों ने और मैंने, मेरे सासू ने, मेरे पापा ने, हम लोग ने मिलकर प्रार्थना करी। और मैं लेटी जैसे फिर मेरे को पता नहीं नींद सी मेरे को लगी, 2 बज गया था। मैं 6 बजे उठी, मैंने फटाफट सब्जी और रोटी बनाई। किसी का पति जेल में पड़ा हो क्या वो खाना बना सकता है, लेकिन मैंने फटाफट सब्जी और रोटी बनाई और मैं लेके चौकी में पहुंच गई। और उन्होंने बोला आपको तो 10 बजे बुलाया, आप क्यों आए यहाँ पर। मैंने बोला सर मुझे ना नाश्ता देना अपने हस्बैंड को। तो मैं जब नाश्ता देने गई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा आप कैसे हो, बोला मैं ठीक हूँ। तो मैं जैसे बाहर निकलने लगी, 2 पुलिस वाले थे, एक अंदर और एक बाहर। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मैंने कहा हाँ जी सर। बोला आपकी किसी से दुश्मनी है। मैंने बोला नहीं सर दुश्मनी तो नहीं है। बोला आपके हस्बैंड का 5 दिन से ई-रिक्शे का पीछा और था, आपको कुछ पता है। मैंने कहा नहीं सर ऐसे तो कुछ नहीं पता। जब उसने मुझे उस इंसान की फोटो दिखाई और उसने मुझे सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे आपके पति को साजिश के अनुसार फंसाएगा। मैं आई, लेकिन मेरे पति का बचना बहुत मुश्किल था। मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया था। मेरा पति जेल में जाता, मैं किसको सफाई देती, किसको अपनी बात बोलती कि मेरा पति निर्दोष है, क्योंकि मेरा पति उस सामान के साथ पकड़ा गया था। लेकिन मैं जब उसने मुझे इतनी बात बोली, फिर मैं हरबंस कपूर के पास गई। मैं परेशान तो थी, मैंने मदद के लिए जहाँ जहाँ मेरा विश्वास था मैं वहां गई, मैंने मदद मांगी। लेकिन हरबंस कपूर ने भी वहां से फोन किया, फिर बोला आप जाओ, मतलब आपका पति दोनों के हाथ पकड़ा गया, कुछ नहीं होगा। मैं फिर घर वहां आई तो पता नहीं क्या प्रभु ने उनके जीवन में काम किया। वहां का जो नवीन जोशी इंचार्ज था उसने मुझे बुलाया और बोला हम आपके पति को छोड़ रहे हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे लिए बहुत असंभव था वो काम। आज मैं यहाँ न खड़ी होती, शायद हम सुसाइड कर लेते, क्योंकि हम वो भी खाने लायक नहीं थे। हमारे बच्चों की जिंदगी भविष्य खराब हो जाता। हम कुछ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी ना कर पाती और हमारे जीवन में क्या होता मैं कुछ नहीं समझ पाती। लेकिन आज मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में उन्होंने बोला हमें गलत फहमी, हमने आपके हस्बैंड को पकड़ा। तो मैंने बोला ठीक है, जो ई-रिक्शे में फुटेज निकली आप उसको पकड़ो। मैंने बोला आपने एक इंसान के संग कैसा किया, मेरे पति को रात भर जेल में रखा, मेरे पति के संग ऐसा टॉर्चर किया कि आप ये मान कबूल लो कि ये तुम्हारा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने उस पुलिस वाले के जीवन में ऐसा काम किया और पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड को छोड़ा। और फिर मुझे बाद में लगा कि ये लोग बाद में
सम्मन भेजते हैं, बुलाते हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद उन्होंने मुझसे कुछ कागज नहीं लिया, सिर्फ मेरा साइन कराया। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि शुक्रवार तक मेरे हस्बैंड ने जो काम किया था, पुलिस वालों के हाथ में जब पैसा आ जाता है ना, वो 1 रुपया वापस नहीं करते। और जब मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरा पर्स था, मेरा सामान था, क्योंकि वो जब अंदर नहीं जाते तो सब निकाल देते हैं, तो उन्होंने क्या करा, बोला ये तेरे मुखबर को दे दिया, ऐसे खाली पर्स दे रहे। इन्होंने बोला सर मैंने सोमवार से शुक्रवार तक काम किया था, उसमें मेरी मेहनत की कमाई थी। और प्रभु ने उनके जीवन में कैसे काम किया, उन्होंने पूरा, क्योंकि वो टेबल के नीचे ही कपड़े उसके नीचे रखे हुए थे, पूरा मुट्ठा भर के इनको पैसे दे दिया और बोला कि ये तेरे कितने हैं? इन्होंने बोला सर पूरे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि सच में जो मनुष्य के लिए असंभव होता है वो परमेश्वर के लिए संभव हो जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, आज हम यहाँ खड़े हैं और आज हम यहाँ जीवित हैं और आज हम परिवार के साथ सुरक्षित हैं। मनुष्य ने साथ छोड़ा लेकिन मेरे परमेश्वर ने कभी साथ नहीं छोड़ा। मेरा हर परिस्थितियों में परमेश्वर मेरे साथ बना रहा। पिछले दिनों मेरे पापा को हार्ट अटैक पड़ गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, 2 लाख उनका डॉक्टर ने खर्चा बताया था, लेकिन प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा, प्रभु के लोग मेरे साथ खड़े रहे। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद देती हूँ और मैं परमेश्वर पे विश्वास रखती हूँ। आज मुझे मनुष्य ठुकराए लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे नहीं ठुकराया है, मेरे प्रभु ने मुझे नहीं त्यागा है। मैं परमेश्वर का उस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की बड़ी योजना हमारे जीवनों के लिए है। मैं परमेश्वर का इन बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ और ये गवाही बांटना मेरे जीवन के लिए सच में एक खुशी और आनंद है, क्योंकि मैं उस परिस्थिति से निकल कर बाहर आई हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि मैंने वो दुख और वो कष्ट कैसे सहा। मैं प्रभु का इसलिए धन्यवाद देती हूँ और मैं ये बात भूल चुकी थी, लेकिन जब मैं पिछले संडे आई तो प्रभु ने फिर से मुझे ये बात को सिखाया और बताया कि तेरी गवाही मेरी भविष्यवाणी को पूरा करेगी। और सच में परमेश्वर के वचन में लिखा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा ना सोएगा। ये वचन मुझे बार बार कहता रहा कि उठ उठ और अपनी गवाही को शेयर करे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, पासवान का और आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरी गवाही को सुना और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग आशीषित हुए। धन्यवाद
पास्टर धर्मेंद्र और उनके परिवार को इस सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करता हूं पास्टर संजय लाल से कि वो इस दान के लिए प्रार्थना करें और वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। आइए हम इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें। जो ऑफरिंग हमने कलेक्ट की है प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु को धन्यवाद के साथ समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया प्रभु कि हम इस ऑफरिंग के माध्यम से प्रभु आपकी सेवा के लिए अपने हाथों को, अपने जीवनों को आगे बढ़ाएं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो ऑफरिंग कलेक्ट की गई है प्रभु, आप इसको अपनी महान सेवा में इस्तेमाल करें। और पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने ये समर्पित की है, उनके परिवार और उनकी आमदनी उनके जीवनों में बहुत आयत की आशीष और अनुग्रह दे। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पास्टर संजय लाल को प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम अपने विश्वास वचन को दोहराएंगे और मैं निवेदन करता हूं स्नेह जी से कि वो सामने आए और विश्वास वचन को दोहराने में हमारी सहायता करें। आइए हम प्रेरितों के विश्वास के लिए अपने अपने स्थानों पर खड़े होंगे, अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे पीछे प्रेरितों का विश्वास पढ़ेंगे। मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधलोक में गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृत्यु का न्याय करने को आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। स्नेह जी को विश्वास वचन को दोहराने में हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से यहाँ से विदा होंगे और मैं निवेदन करता हूँ पास्टर महेश कुमार से कि वो प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन के द्वारा हमें यहाँ से विदा करें। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, वैसे ही तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें परीक्षा में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। पास्टर महेश कुमार को आशीष वचन और प्रभु की प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, अब समय है कि हम कुछ सूचना, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को सुन लेंगे। हमारी आराधना 10:30 बजे ऑनलाइन होती है। उससे पहले आप लोगों को लिंक भेज दिया जाता है। जो अपनी गवाही या गीत देना चाहते हैं, मेहरबानी से बुधवार तक को आप अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं। मेरे प्रियो, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बृहस्पतिवार को डिसाइपलशिप ट्रेनिंग होती है और 8:20 पर, और जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, निवेदन है उनसे कि वो समय से इस जूम के द्वारा इस ट्रेनिंग के लिए आप जुड़ जाएं ताकि परमेश्वर के वचन को सीखें। और साथ ही साथ मैंने आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक रविवार को 4 बजे यूथ मीटिंग होती है। तो जवानों से निवेदन है कि वो यूथ मीटिंग में सहभागी हो। आप सुरक्षित रहें, प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को प्रार्थनाओं में उठाएं और जो अस्वस्थ हैं उनके लिए प्रार्थना करें, और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष देगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक आपको जय मसीह। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के
सब तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सब तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरे हाथों से तुझको उठाकर चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ न छोड़ा तेरा। अब